सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। लाइफ में असली समस्या कब आती है, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जैसे कि कोई भी इंसान है, उसका पहला मकसद होता है नौकरी। नॉर्मली बात कर रहा हूँ, नॉर्मली एक इंसान का पहला मकसद होता है नौकरी। तो जब वो बहुत सालों तक मेहनत करता रहता है एक नौकरी को पाने के लिए, और नौकरी उससे छोटी या बड़ी मिल भी जाती है। मान के चलो जैसे 25 या 26 या 27 साल तक उसे एक नौकरी मिल गई, तो उसका 26-27 साल तक या मैक्सिमम 30 साल तक उसको एक कोई ना कोई नौकरी मिल ही जाती है। फिर नौकरी मिलने के बाद फिर बात आती है शादी की। शादी मान के चलो कि 32-33 साल तक हो जाती है एवरेज। सही मायने में अगर हम ऐसा भी मान लेते कि 25 साल तक जॉब मिलती है, 25 से 30 तक या 30 से 35 तक, ये सही है, 30 से 35 तक उसकी शादी भी हो जाती है। तो जब शादी भी हो जाती है तो दो मकसद जो होते हैं, नौकरी और शादी, ये जब पूरे हो जाते हैं, इसके बाद लाइफ की असली समस्या शुरू होती है। नहीं तो नॉर्मली तो वहां तक तो जिंदगी फिर भी थोड़ी सी फ्लुएंटली चलती रहती है। अब आप बोलोगे कि ये मैं कैसी बातें कर रहा हूं, पर ये फैक्ट है कि जब तक हमें नौकरी नहीं मिली होती, हमारा पूरा जोर होता है, दिन रात हम मेहनत करते हैं कि कोई ना कोई जॉब मिल जाए। हमारे पास फिर भी कोई ना कोई मकसद होता है और हमारी लाइफ चलती रहती है। जब हमें जॉब मिल जाती है फिर हम एक मकसद ही बना लेते हैं कि हमने अभी शादी करनी ही करनी है। फिर शादी करवाने के लिए हम शादी.com का यूज़ करते हैं, जीवनसाथी.com का यूज़ करते हैं, या कोई भी हम बीच में मैरिज ब्रोकर्स डालते हैं, कुछ भी करते हैं, रिलेटिव से कहते हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है आजकल शादी के लिए भी, हमें सबको पता है। तो फिर वहाँ पे हम एक अच्छा मैच ढूंढते हैं, जो हमें अच्छा मैच लगता है। फिर शादी होती है, फिर हमें ऐसा लगता है कि हम तो वेल सेटल्ड हो गए, जो भी हमें चाहिए था हमें मिल गया। पर उसके बाद असली समस्या शुरू होती है। जब दोनों चीज़ें मिल जाती हैं फिर भी ज़िंदगी में खालीपन महसूस होता है। तो फिर हम सोचते हैं, भाई ये क्या हो गया, मैंने तो सारी उम्र इन दो चीज़ों को पाने के लिए लगा दी, और जब ये दोनों चीज़ें मिल गई हैं और अब ज़िंदगी में ऐसे लगता है कि कुछ करने को है ही नहीं। आपको लिटरली इतना ज़्यादा खालीपन महसूस होगा कि अब तो ज़िंदगी में कुछ करने के लिए है ही नहीं है। तो फिर वो खालीपन जो होता है वो हमें बहुत ही ज़्यादा बोरियत देता है, बोर्डम देता है। हम बहुत ज़्यादा लाइफ से उस वक्त बोर हो जाते हैं। तो ये मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हर किसी के साथ ही ऐसा होता है, पर बहुत ज़्यादा ऐसा होता है। एक्सेप्शनल केसेस ही होंगे मेरे हिसाब से जो ऐसा नहीं होता। अगर हम नॉर्मली किसी से पूछें, हाँ भाई आपकी लाइफ कैसी चल रही है, तो नॉर्मली सारे कहते हैं कि हमारी लाइफ तो मस्त चल रही है। पर मस्त चल रही होती नहीं है। अगर आप उसी इंसान के साथ बातें करोगे, उसी इंसान के साथ थोड़ा सा क्लोज जाओगे, तो उसकी लाइफ में जो भी सारा भूचाल या भूकंप आया पड़ा है उसे आप आसानी से देख पाओगे। नॉर्मली सारे लोग झूठ ही बोलते हैं। तो फिर जब उस वक्त बोर्डम आता है नौकरी और शादी के बाद, फिर वो बोर्डम को दूर करने के लिए एक ही रास्ता होता है कि आप अपने लाइफ में कोई अच्छा सा मकसद बना लें। कुछ ऐसे मकसद हों आपकी लाइफ में जो आपकी लाइफ में पूरी एंड तक चले। तो इससे आप कनेक्टेड रहोगे, आपके एनर्जी का फ्लो एक जगह पे सही से चलता जाएगा। अगर आपकी लाइफ में कोई भी मकसद नहीं होगा या आपकी लाइफ में सिर्फ दो ही मकसद होंगे, नौकरी और शादी, तो इससे आप अच्छी ज़िंदगी नहीं जी सकते। इससे आप बहुत ही ज़्यादा बोरियत का सामना करना पड़ेगा। अगर आप शुरू से ही ये ऐसे मकसद बना लें, जैसे नॉर्मली तो हमारा मकसद यही होता है कि हमें जॉब मिल जाए और शादी हो जाए, अगर उसी दौरान भी अगर हमारा कोई ऐसा मकसद हो जो लाइफ टाइम तक चलता हो, तब तो क्या बात है, क्योंकि तब आपकी ऊर्जा बहुत स्टार्टिंग से ही उसी मकसद के साथ कनेक्टेड रहेगी। नॉर्मली क्या होता है कि जब 30-35 साल का हो जाता है, तो उसके बाद जब ये बातें समझ आती हैं तो काफ़ी टाइम बीत चुका होता है, तो काफ़ी वो प्रॉब्लम ऑलरेडी आ जाती है कि समय तो काफ़ी सारा बीत गया
और कोई और मकसद बनाया नहीं, अगर नए मकसद अब बनाते हैं, बना लेना चाहिए वैसे अगर नई मकसद है, पर जब बनाते हैं तो फिर से ज़ीरो से स्टार्ट होना पड़ता है और उम्र हमें थोड़ी सी अपनी कम दिखाई देती है। तो अगर स्टार्टिंग से ही हो तो पहले उस जो हमारा मेन मकसद होगा लाइफ का, जो पूरी लाइफ टाइम चलेगा, तो उससे हम काफ़ी तरक्की कर चुके होते हैं और बाद में हमें कोई इतनी समस्या आती नहीं है। और एक्चुअल में देखा जाए जो हमारा मेन मकसद होता है ना, वो वही होता है, यानी कि जो हमारा लाइफ टाइम चले। अरे जो छोटे मोटे मकसद होते हैं, जैसे कि ये भी शादी और जॉब का मकसद भी एज कंपैरिजन तो उससे छोटा ही हुआ ना, क्योंकि वो लाइफ टाइम चलते हैं, पर मैरिज वाला मकसद और नौकरी वाला मकसद तो 35 साल की उम्र तक ही खत्म हो जाता है। तो मेन मकसद आपका फिर वही हो गया, क्योंकि इसी लंबे मकसद ने जो पूरा लाइफ टाइम चलना है, इसी के साथ ही आपने पूरी ज़िंदगी व्यतीत करनी है। और इसी मकसद, जब ये मकसद होगा और साथ आपकी वाइफ का होगा या जॉब का होगा, तब वो सही रहता है। उनका साथ चाहिए, मकसद ये चाहिए, तो ऐसे गाड़ी आपकी चलेगी और ऐसे गाड़ी में ही आपको सुकून मिलेगा और जो महाबोरियत की जो प्रॉब्लम है वो आपको नहीं आएगी। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अच्छी स्पिरिचुअल बुक्स के लिंक्स डाल दूंगा, साथ में कुकू FM और उसका कूपन कोड भी डाल दूंगा, जिसकी मदद से आप 50% ऑफ सिर्फ 200 रुपये में पूरे साल भर के लिए कुकू FM पर ऑडियो बुक सुन पाओगे। सो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।